कठिन डगर है, सफर है मुश्किल, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। आंधी तूफान बारिश का साथ हो आया। हाँ तो बोला कि भागो यहाँ से। बाबा बोला कि बैठो तुम लोग। हाँ। हम लोग बैठा इसी तरह से। हम लोगों को 10 कदम आगे बारिश पड़ रहा है, ताकि हम लोग तो एक बारिश नहीं पड़ा। इस वक्त हम हैं गाजीपुर के एक ऐसे धार्मिक स्थल पर, जिस धार्मिक स्थल पर आने पर ये लगा कि हमारा सनातन, हमारा हिंदुत्व कितना आस्थावान और इसकी जड़ें कितनी पुरानी हैं। आज हम जिस बाबा के पास हम यहाँ सानिध्य में यहाँ खड़े हैं, बाबा जी के बारे में महाभगवान कहा जाता है, त्रिकालदर्शी अंतर्यामी श्री शिवपूजन दास जी महाराज हैं। और देखिए कितने एकदम जो है साधारण तरीके से आप यहाँ हैं, और आपकी उम्र लगभग 85 से 90 वर्ष के आसपास होगी। भक्तों का ये हम कहेंगे, कैमरामैन से दिखाएं, भक्तों की कतार है, भक्त लाइन में लगे हुए हैं एक दर्शन पाने के लिए, और लोग लाइन से आकर के क्रमबद्ध एक एक करके दर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए आज के बाबाओं का, इधर दिखाइए थोड़ा, कैमरामैन से कहेंगे, आज के बाबाओं का आप वैभव देखते हैं। कहीं आप जो है, कहीं आप सिंहासन देखते हैं, कहीं चांदी का सिंहासन देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। और यहाँ पर बाबा एक खाट है, और सिंपल सा हमको लगता है कि 100 रुपए से भी कम के चद्दर यहाँ बिछे हुए हैं, और इसी पर विराजमान है। ये देख करके हमारी आस्था और जो है मजबूत होती है कि हमारे यहाँ, हमारे सनातनी देश में, हमारी परंपराओं में हमारे यहाँ बाबा ऐसे भी हैं जहाँ पर कि सब कुछ सामान्य है। एक सामान्य से घर में, एक झोपड़ी में भी जो व्यक्ति निवास करता होगा, वहां भी ये दृश्य आपको दिखाई दे देगा। लेकिन हम आपको अब लेकर के चलेंगे पूरे इस प्रांगण में, इस मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पर बाबा खाट पे हैं। लेकिन कितना आलीशान यहाँ पर देवी देवताओं के लिए यहाँ पर स्थान बनाया जा रहा है, मंदिर का निर्माण चल रहा है। साथ ही आपके अनन्य भक्त हैं, और हम चाहेंगे भाई साहब अपना आप एक बार नाम बताइए। मेरा नाम राजेश चौबे, सचिव दिव्य लोक आश्रम श्री शिवपूजन बाबा। अब आपको हम सुन रहे थे, आप काशी से चल के आए हैं, लहुरी काशी में। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन दिव्य लोक आश्रम परिवार की तरफ से। आप प्रभु के विषय में कुछ कह रहे थे, तो सर्वप्रथम मैं अपनी बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। कठिन डगर है, सफर है मुश्किल, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। जिन प्रभु को आप देख रहे हैं, देखिए न ये कभी अपना मुंह धोते हैं, न कभी मुंह से कुल्ला करते हैं, न कभी ब्रश करते हैं, और न नहाते। कभी भक्त जबरी से इनका वस्त्र बदल देते हैं, जब तो वस्त्र बदला जाता है। इनकी कही हुई बात, आज तक इन्होंने जिसको जो कहा वही सही है, न उसके आगे कुछ और न उसके पीछे कुछ। दोस्तों ये चमत्कार है। बाबा को आप देखिए कि शरीर पे वही चमक है, चेहरे पे, ललाट पे कितना चमक है। और आप जो है यहाँ के भक्त हैं, और आपने कहा कि कभी स्नान भी नहीं करते हैं, तो ये अद्भुत है। अब हम आपके बीच चलते हैं, आपको लेकर के आप जो है पूरी जानकारी यहाँ के बारे में देंगे। तो हम अब चलते हैं बाहर। अब हम जो है आपके साथ, हम आपको मंदिर के प्रांगण में लेकर के चलते हैं। यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, लोग, भक्तों की यहाँ कतार है, भक्त यहाँ पर भारी संख्या में आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और ये दृश्य है यहाँ का कि लोग यहाँ पर, एक मेला सा दृश्य है, लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग जो है भंडारे का भी इंतजार कर रहे हैं। और ये दिखाइए, ये यहाँ पे दिव्य है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आप प्रांगण देख रहे हैं, ये एकदम गंगा जी के तट पे है। गंगा जी के तट पर ये स्थित प्रांगण है। और ये जो इतनी, ये जो भूभाग है, ये जो भूभाग है, क्या लोगों ने
दान में दिया है या फिर आप लोगों ने खरीदा है या फिर बाबा के प्रभाव से ये सब कुछ है, थोड़ा ये भी बताइए। क्योंकि लोग जब वीडियो देखते हैं तो पहला प्रश्न करते हैं, अरे इतना वैभव कहाँ से आ गया। हम बता रहे हैं आपको, जहां से हमने शुरुआत की, यह जो भी आप देख रहे हैं, यह दान में दी गई जमीनें नहीं है। इसको भक्त समुदाय ने खरीदा है जी। और कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, और जो यहाँ का आप वैभव देख रहे हैं, यह उन भक्तों की देन है जो बहुत दुखिया हुआ करते थे, और प्रभु के आशीर्वाद से उनका जीवन, प्रभु ने जो कहा वो हुआ। उसके फलस्वरूप धीरे धीरे यह आश्रम इस वैभव को प्राप्त है। अब यहाँ आप लोग देखिए कि एक छोटा सा ये मंदिर है, यहाँ पर महिलाएं पूजा कर रही हैं, भक्त पूजा कर रहे हैं। अभी ये अर्ध निर्मित मंदिर है, निर्माण कार्य चल रहा है, पत्थरों की नक्काशी हो रही है, लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। तो ये मंदिर किस देवता का मंदिर है? देखने से लग रहा है कि भगवान शंकर का मंदिर है। जहां पे आप खड़े हैं इस समय, आज से 25 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले, यह एक घना जंगल था, जहां लोग दिन में भी नहीं आते थे। रात की बात छोड़ दीजिए, आप अंदर आइए। प्रभु, आप उसको जरा दिखाइएगा, उस फोटो को अंदर, इधर से उस फोटो को दिखाइए। प्रभु कहीं से घूम के आते थे जब जी, तो इसी जंगल में ये जो पीपल का वृक्ष है, इधर आइए। हाँ, यह पीपल का वृक्ष ये मंदिर के अंदर आ गया है। आप लोगों ने जो निर्माण कराया वो निर्माण के साथ जो है इसका जो है संरक्षण भी हो गया। ये जो पीपल का वृक्ष है, हाँ। प्रभु कहीं से घूम के आते थे तो यहीं पे विश्राम करते थे, चाहे मौसम कोई हो, क्योंकि इन्हें न स्नान करना है, न मुंह धोना है, न शौच जाना है। तो ये जब यहाँ पे आते थे, लेटते थे या बैठते थे, तो मैक्सिमम टाइम इस पीपल के वृक्ष से नाग निकल के और इनको लपेट के पूरी छाया करके इनके सर पे सुलाते थे। तो बड़ा अद्भुत है। हाँ, ये अद्भुत नहीं, अलौकिक है। हम लोग कभी जैसे सुनते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, पुराणों में पढ़ते हैं कि भगवान शिव की जटाओं में नाग हुआ करते नाग होता। तो धीरे धीरे जब प्रभु किसी को कुछ भी कह देते थे तो वही सही होता था, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता था। तो धीरे धीरे इनका नाम प्रभु श्री शिव पूजन बाबा को लोग त्रिकालदर्शी अंतर्यामी प्रभु कहने लगे। जी, घर से लोग चलते थे। हाँ। तो प्रभु को पता होता था कि हमारे यहाँ कौन कौन आ रहा है। हाँ। तो धीरे धीरे जब बहुत सी घटनाएं होने लगी तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये कौन सा स्थान है जहां पर कि कुछ महिलाएं, लग रहा है कि किसी जो है निगेटिव ऊर्जा से ये संक्रमित होंगी, और इस तरह से ये दृश्य है, ये क्या है, कौन से ये यहाँ पे किस तरह की यहाँ पे समाधि है, क्या है ये? यहाँ कोई समाधि स्थल अभी नहीं है जी। प्रभु का ये विश्राम कक्ष है। एक बहुत छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, जब बाद में भक्तों ने लगवाया तो प्रभु उस पीपल के वृक्ष और इस झोपड़ी में रहने लगे। जी। और आज 25-30 वर्षों से जी, जो भी इस तरह के दुखिया हो या अपने निगेटिव ऊर्जा या अपने जीवन से हार चुके हो, वो आते हैं और इसी तरह अपना क्रियाकलाप कर करा के ठीक होके चले जाते हैं। मतलब ये यहाँ पे जब आते हैं तो इस तरह का कुछ जो भी यहाँ का प्रभाव होगा, उसके बाद यहाँ पर वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। और ठीक होकर के घर वो लौटते हैं, यही बात आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो जैसे ज्यादातर लोगों को पहचानते नहीं हैं, लेकिन जो भी यहाँ आया, मतलब यहाँ तो तमाम भक्त आ रहे हैं, तो सबको आप कैसे पहचाने? हाँ, तो जो भी यहाँ आता है दुखिया, वो अपना जैसे कुछ दिन तक, 2-4 दिन तक, या अब तो आश्रम में भी 100 लोग प्रतिदिन रहते हैं, 50 लोग। हाँ। तो अपना रहते हैं, अपना फिर
ठीक होते हैं, अपने जाके अपने नौकरी पेशा में घर दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर ये प्रांगण है। और इधर दिखाइए, हम कहेंगे कि ये भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ है। इधर मंदिर दिखाइए और ये देखिए ये कितनी खूबसूरत नक्काशी हो रही है। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जो क्षेत्र है ये बिहार से लगता है काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन ये अद्भुत जो ये मंदिर और विहंगम ये जो दृश्य है ये कहीं से नहीं कह रहा है कि गाजीपुर इतना पिछड़ा हुआ जगह है। इतनी सुंदर नक्काशी है, हम कहेंगे कैमरामैन से दिखाइए, ये देखिए ये खूब सुंदर नक्काशी आपको बड़े बड़े धार्मिक जगहों पर देखने को मिलती है। और बहुत इस पे जो है लोग कहते हैं कि पैसे खर्च होते हैं, लेकिन आपने बाबा को देखा, उनकी अवस्था देखा, और हमको देखने से नहीं लगता है कि बाबा के पास जो है करोड़ों रुपया होगा और इस तरह से वो बना रहे होंगे। ये निश्चित तौर पर ये हमारे सनातनी धर्म का ये चमत्कार है। ये चमत्कार ही है कि इस तरह का भव्य प्रांगण यहां पर तैयार हो रहा है और इतनी सुंदर नक्काशी के साथ ये मंदिर का निर्माण चल रहा है। जरा आप बताइए इस मंदिर के अंदर क्या क्या आप लोग जो है करेंगे? इसमें दरअसल देखिए एक यहाँ पर एक भक्त हैं जो बता रहे हैं कि 30 साल से आप बाबा की सेवा में हैं, तो आपने 30 साल का अनुभव आप एकदम जल्दी से 1 मिनट में बताइए, क्या आपने 30 साल में क्या अनुभव किया? हम 30 साल में जब आया बाबा के आसपास में तो देखा कि पीले पीले जूता बसो रहा है। हाँ हम चल गए घूमते कि ये पागल है। अच्छा, हमें ही समझ है कि पागल है। जब बाबा हमारे गजाधरपुर गांव में जब गया हाँ। तो फिर सुना कि बाबा है, तो हम लोग 50-60 आदमी भक्त है। हाँ आंधी तूफान बारिश का साथ है आया, हाँ तो बोला कि भागो यहाँ से। बाबा बोला कि बैठो तुम लोग। हाँ हम लोग बैठा इसी तरह से हम लोगों को 10 कदम आगे बारिश पड़ रहा है, कि हम लोग तो एक बारिश नहीं पड़ रही है। हम चमत्कार अपने बाबा का देखा। मतलब जो है दोस्तों चमत्कार से हमारे यहाँ आस्था जागृत होती है। आप एकदम जो है सामने आपके बता रहे हैं कि 30 साल का इनका पुराना साथ है बाबा से, और यहाँ पे आंधी तूफान आई थी लेकिन बाबा के साथ ये लोग बैठे थे, लोग भाग रहे थे, इन लोगों को बाबा ने कहा नहीं भागो नहीं रुको, और ये लोग रुके रहे। न इनको आंधी पानी तूफान से इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि इनके ऊपर पानी के बौछार भी नहीं पड़े। यही कहना चाहते हैं। हम बाबा एक जड़ी हम कबरता जड़ी बूटी का दवा देता है, आता तो कहे कि चलो फिर चलो तुम, तो हम कहे कि बाबा के हम तो परोपकार में जा रहे हैं, कहोगे अरे चलो नहीं माना चले। हमारे साइकिल जब रहे चलते हम साइकिल का टायर जना तक बिगड़ निकल जाएगा, हवा कितना खोला निकल। परेशान हो गया तो बोला कि नागा बाबा आगे दर्शन करके लौटे। जब हम लौटा तो जब गया गोल पर गिरा तो कहा कि बाबा गलती होता, कहना चाह रहे बाबा का बोला कि थोड़ा बहुत गलती होता है। अभी रहिएगा, साथ में बन जाएगा तो घुमा एक चक्कर 20-20 हजार बेचा। बाबा का साथ हम रहे यहाँ आंधी तूफान एक बार आया, बोला कि बाबा हमारे देखिए मरई, बोला कि खेत में एक दहाड़ टूट के गिरा है। ये भक्ति है। कभी ये सोचते थे कि बाबा यहाँ वीरान में गंगा के तट पे रह रहे हैं, बाबा पागल हैं, लेकिन बाबा के अंदर जिन्होंने जब चमत्कार देखा, जब सब कुछ देखा तो ये शरणागत हो गए। दोस्तों हम अब आ गए हैं इस विहंगम मंदिर के अंदर। ये जो मंदिर तैयार हो रहा है देखिए, इसके ऊपर हम दिखाएंगे, ये इस तरह का देखिए कमल के आकार की ये नक्काशी है, इसके जो पिलर है उस पर भी नक्काशी है, और सामने आप देखिए एक जो है एक मंच टाइप का बनाया गया है, एक चबूतरा बनाया गया है जहां हमारे विग्रह रखे जाते हैं, उसको चबूतरा कहते हैं, उनका देवस्थान होता है। और देखिए कितना सुंदर नक्काशी की गई है। भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु देखिए वो क्षीर सागर में विराजमान है। कुछ इसी तरह का दृश्य बनाया गया है और ये सामने उनके भी ये लग रहा है कि कुछ आकार दिया जा रहा है। खैर ये अभी अर्ध निर्मित है, लेकिन आप देखिए कितना विहंगम दृश्य है यहाँ पे। तो आप लोगों का क्या ये सोच है, ये किस तरह से आप लोग आकृति दे रहे हैं इस नीचे के, मतलब ये दोस्तों शायद 2 मंजिला या 3 मंजिला है, लेकिन हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं यानी बेसमेंट पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हैं। तो इस पे आप लोग क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे? जैसे जहां आप खड़े हैं, इधर आ जाइए, जहां आप खड़े हैं जी, इसके ठीक पूरब, जी, यहां से 4 किलोमीटर पूरब में विष्णु भगवान के एक अवतार परशुराम जी का जन्म स्थान है जी। तो
लहुरी काशी में जब परशुराम जी का जन्म स्थान है, यहां की मैं चर्चा शुरू करूं, मैं आपको, क्योंकि आप काशी से आए हैं, मैं आपको इतिहास में ले जा रहा हूं जी। क्योंकि काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। आइए बताते हुए हम लोग ऊपर भी चले, ऊपरी फ्लोर का। काशी में बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है जी। तो मुझे एक लाइन, या आपको भी सबको पता है जी। कि चिराग तले अंधेरा। हाँ। काशी विश्वनाथ बनारस में स्थित हैं। जी। बनारस में हमको लगता है करोड़ों लोग हैं, बिल्कुल। आज से नहीं हजारों वर्षों से हैं। काशी है, उसको 1700 कहा जाता है कि तीनों लोग से न्यारी काशी है। और यह भी कहा जाता है कि काशी तो एक अलग ही है, भगवान शंकर के त्रिशूल पर काशी विराजती है। जब एक 1780 में जी। एक नाम आता है अहिल्याबाई होलकर, जी। जो एक दोस्तों हम अब जो है सेकेंड फ्लोर पर आ गए हैं, लेकिन आप जो है पूरी बात जो एक चरवाहा बिरादरी से आती थी इंदौर के। जी। काशी विश्वनाथ का मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया है, ऐसा इतिहास में पढ़ने को मिलता है। जी। इसके बाद 1853 में प्रकृति का संयोग, ये देखिए कि 1780 में जब अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, उसी समय पंजाब में राजा रणजीत सिंह का जन्म होता है 1780 में। जी। और 1853 में वही राजा रणजीत सिंह 1000 किलो सोना दान करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के मुकुट के लिए, शिखर के लिए। जी। मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि बनारस में भी बहुत से लोग रहे होंगे, बिल्कुल, तब भी थे, आज भी हैं, लेकिन समय समय पे जिस स्थान पे जिसका योगदान लिखा है, वो महापुरुष भी समय समय पे पैदा होते रहे हैं। अब 1853 के बाद कितने उलटफेर हुए होंगे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने उसकी एक विस्तृत कार्य योजना बनवाई, तो अब वो जगह पहचान में आती है? नहीं आती है। हाँ, कॉरिडोर बन गए, भव्य हो गया, अब लाखों लोग एक साथ आ जाते हैं। पहले गली कहने का मतलब ये है कि हमने क्यों कहा कि चिराग तले अंधेरा। हिंदू धर्म में अगर जागरूक सभी लोग होते तो इंदौर से, काशी में तो किसी का नाम नहीं है ना कि विश्वनाथ बाबा के मंदिर निर्माण में ये हैं, अहिल्याबाई होलकर का नाम आता है। हाँ, आता ताइयों ने तोड़ दिया था तो अहिल्याबाई होलकर ने करा। रणजीत सिंह का नाम आता है, नरेंद्र मोदी का नाम आता है। इससे पहले तो किसी ने इतनी मेहनत नहीं की ना। बिल्कुल। अब ये हम सेकेंड फ्लोर पे जो है, आप बताइए कि यहां पर ये क्या बना रहे हैं? हम बता रहे हैं जी। प्रभु श्री शिवपूजन बाबा के आशीर्वाद तले, जी, चाहे वो 1 रुपए का सहयोग रहा हो चढ़ावा, चाहे 10 रुपए का रहा हो, हम लोगों की एक बड़ी ईमानदार प्रयास करने का हम लोगों ने एक अपना मन बनाया। और आज 20-25 वर्षों बाद हम आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां इसके ठीक पूर्व लोग आने में डरते थे कि यहां आएंगे तो भूत पकड़ लेगा। जब आप लक्ष्य केंद्रित होके काम करने लगते हैं तो बहुत सी चीजें पीछे छूट जाती हैं। परिणाम स्वरूप ये जो स्थान आप देख रहे हैं, इसकी जो भव्यता आप देख रहे हैं, बड़े अप्स एंड डाउन से गुजरा है, लेकिन प्रभु त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी है। इसके बनने से पहले ये कहा करते थे कि यहां बहुत भव्य मंदिर बनी, हम यहां रहब, मुक्ति धाम बनी, लोगन का कल्याण हुई। और देखिए कि
आज वो सारी चीजें फलीभूत हो रही हैं। सारी चीजें आकार ले रही हैं। अब हम दोस्तों आपको लेकर के चलेंगे एक दो इसमें और जो जगह। ये जो हाँ, मंदिर है, हाँ। इसमें एक तरफ राम दरबार है, जी फिर राधा कृष्ण का है, जी और हनुमान जी का है। जी, मतलब ये इधर जो दोनों आप चबूतरे बनवाए हैं, हाँ। इस पे एक तरफ हनुमान जी होंगे और दूसरे तरफ दूसरे तरफ कृष्ण के बाल लीलाओं का एक वो किया जाएगा। अच्छा, ये मूर्तियां आप लोगों की क्या बननी शुरू हो गई हैं? मूर्तियों पे काम चालू हो गया अच्छा, है। लगभग जो है इसका क्या आप लोगों ने समय रखा है कि कितने दिनों बाद यहाँ आप लोग जो है मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? कुछ ऐसा आप लोगों ने रखा है? देखिए, ईश्वर की जो सोच है और मनुष्य की जो सोच है, दोनों में वो भाग्य विधाता भी हैं, सृष्टि के संचालन करता भी हैं। उन्होंने क्या सोच रखा है इसको हम नहीं जान पाएंगे। अच्छा, ये विधि के हमारी बात अब सुन लीजिए। हाँ, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं आपको फिर एक कोट के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। जब अयोध्या में विपत्ति ने डेरा डाल दिया, भगवान राम, ये देखिए गंगा जी का विहंगम दृश्य है, गंगा का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। भगवान राम को वनगमन हुआ तो भरत काफी व्याकुल थे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, यस अपयस जीवन मरण, लाभ हानि हानि लाभ जीवन मरण 10 से 10 विधियां। विद्या। हाँ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ। मैं चाहता तो सीधा भी कह सकता था, लेकिन आपकी रुचि जो थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब यह है कि सारी चीजें तो ईश्वर के अधीन हैं, लेकिन हमारे बस में जो है वो सबसे बड़ा है। वही व्यक्ति के इतिहास को बनाता और बिगाड़ता है, जिसका नाम कर्म है। जितना अच्छा कर्म करेंगे आपका इतिहास उतना ही अच्छा बनेगा। पूरी कमेटी कर्म कर रही है और कर्म का जो है ये फल दिखाई दे रहा है, लेकिन विधि के हाथ में। और ये देखिए कितना सुंदर ये शिवालय तैयार है। ऊपर जो है गोल्डन कलर के ये जो है त्रिशूल है। ये देखिए, ये वास्तु शास्त्र यहाँ का देखिए, वास्तु ने जो जिसने भी वास्तु बनाया होगा कितना दिव्य है कि ये ऊपर शिवालय, ऊपर जो है भगवान शंकर का त्रिशूल, कलश गोल्डन कलर का आपको चमकता हुआ दिख रहा होगा, सुनहरे कलर का। और ठीक सामने ये देखिए, ये राजा महाराजाओं के यहाँ ये दिखाई देता था। हम कहेंगे कैमरामैन को दिखाएं, ये दोनों दिखाइए जो ये बने हुए हैं मेहराब टाइप के, कितने सुंदर बने हैं। पीछे भी है, दो बने हुए हैं और यहां से गंगा जी एकदम बिल्कुल एकदम पास। दोस्तों देखिए, हम लेकर के अब आपको आए हैं वहां पर जहां पर कि ये पत्थर के ऊपर नक्काशी हो रही है और जो कारीगर नक्काशी कर रहे हैं, देखिए वो छेनी और हथौड़ी से कैसे वो नक्काशी कार्य का कर रहे हैं और सुंदर नक्काशी बना रहे हैं, जो आप पूरे मंदिर में देखेंगे कि इन लोगों की नक्काशी लगाई जा रही है। हम उन्हीं से समझेंगे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और ये जो पत्थर जिसकी नक्काशी कर रहे हैं, ये पत्थर कहाँ से ये मंगाया गया है। तो अच्छा, आप ये पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं? जी जी। तो ये देखिए, ये मिल गए भाई साहब की, और ये बताएंगे कि ये पत्थर कहाँ से मंगाया गया है और ये नक्काशी में जो कारीगर लगे हैं ये कहाँ से हैं, और अपना भी परिचय देंगे। तो पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम राजेश है जी। मैं चुनार से आया हूँ। कहाँ से? चुनार से। अच्छा, आप चुनार के रहने वाले हैं? हाँ हाँ। और मैं सन 12 से यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। 2012 से आप काम कर रहे हैं? जी मतलब आपका जो है अगर देखा जाए तो 12-13 साल से यहाँ आप काम कर रहे जी हैं? जी 12-13 साल से ये काम चल रहा है नक्काशी का यहाँ पे? चल रहा है। ये पत्थर भी आप चुनार वाला पत्थर जी, बनाए हैं क्या? चुनार से सैंडस्टोन पत्थर है। कारीगर कहाँ के हैं? सब चुनार के ही हैं लोग। सभी चुनार के हैं? सभी चुनार के। हम एक बात पूछ रहे हैं आपसे, जी, जो सारनाथ में चुनार वाले जो कारीगर जो काम कराते हैं मूर्तियों का, क्या आप उस परिवार से जुड़े हैं? बहुत ज्यादा। मैं तो
करीब कोई 5-7 साल तो मैं सारनाथ में ही सारा मंदिर का कार्य किया हूँ। उसके बाद जो है फिर यहाँ आया, कुछ ऐसी स्थिति आई कि एक हमारे बनारस के आर्टिस्ट जी थे, उन्होंने ये कार को लिया था, तो मैं तो वहाँ था, कर रहा था, तो मुझसे संपर्क हुआ, तो उन्होंने बोला आकर के थोड़ा मेरा ड्राइंग कर दो। मैंने आया, बीच में कुछ काम किया, कुछ पट्टी नहीं, फिर बीच में मैं चला गया, यहाँ से चला गया, तो फिर बीच में मुझे फिर बुलाया गया, तो मैंने आया, तो प्रभु जी ने मुझे सपनों में और बराबर बोलते थे कि आओ मंदिरवा तो तोही के बनाओ क्या। तो हमने कहा ठीक है प्रभु जी, बनाएंगे। और तब से आज तक अभी तक कार्य चल रहा है। और मेरे भैया राजेश जी चौबे जी यहाँ के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि राजेश जी आपने बहुत कुछ किया जो है, लेकिन एक आश्रम यहाँ पर ऐसा है कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है, क्या मेरे साथ मुझसे जो मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे। मैंने कहा सर देंगे, क्यों नहीं देंगे। भैया ने बोला कि राजेश जी, जब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूं इस आश्रम को जो है जहाँ तक पहुँच जाए वहाँ तक हम लोग बनाया जाए, और इसमें आपका सहयोग चाहिए। हमने कहा भैया ठीक है, मैं साथ दूंगा। और तब से आज तक मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। बाकी प्रभु जी का महिमा जहाँ तक ले जाए। राजेश जी अपनी कुछ बात बताने में चूक रहे हैं। ये इंडिया फेम के आर्टिस्ट हैं जो आपको इस मंदिर में देखने को मिल रहा है, और शुरू से ही इस मंदिर में इतना बड़ा निर्माण हुआ, इसके कोई आर्किटेक्ट नहीं है, हम ही लोगों ने इसकी सारी संरचना को ये मूर्त रूप दिया है। मतलब इसका कोई डिजाइनर नहीं है? नहीं है, स्वयं मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। पत्थर की पूरी डिजाइनिंग इन्होंने की है और हम लोग मिलके पास किए, और इसके बाद नीचे से जो भी मंदिर बना वो मेरे में बना। इसका कोई आर्किटेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग उतना पैसा पे करने की स्थिति में कभी रहे ही नहीं। और एक चीज, मैं शुरू में जब आया यहाँ पर, जब मैं ड्राइंग कर रहा था तो मैं ड्राइंग कुछ और कर रहा था और हो जा रहा था कुछ और, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा हाथ कैसे जो है रुक जा रहा है। कीमती मंदिर बनाते चले जा रहे हैं। प्रभु जी को बहुत मनाए गए तो मुस्की आने लगे। प्रभु जी का हाँ हो ठीक है, चले था चली। तो फिर मेरा काम हाथ चालू हुआ तो फिर आज तक रुका है नहीं, फिर मेरा एकदम चलता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, पता नहीं जो है नहीं, तो प्रभु जी मेरे साथ स्वयं है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, आपको ये डर नहीं लगा कि अरे कहाँ से आएगा, कहाँ से हमारा भुगतान होगा? ये मेरे प्रभु जी मेरे साथ है, सक्षम है, एकदम बड़ा अद्भुत लीला है। और हमारे संत महात्मा जो होते हैं, लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये ऐसी जागृत स्थान है जहां पर की आस्था प्रबल हो जाती है। अब हम लेकर के चलेंगे आप लोगों को भंडारा में। हम आपको जो है यहाँ का भंडार दिखाएंगे, प्रसादालय दिखाएंगे। किसी भी मठ और मंदिर में कोई भोजनालय नहीं होता, उसको हम प्रसादालय कहते हैं। ये प्रसाद बन रहा है, और ये प्रसाद आप देख रहे हैं कि पूरी तली जा रही है, पूरी बना करके यहाँ रखी गई है। और एक नहीं कई भगोने बड़े बड़े हैं जिसमें कि ये बना करके रखा जा रहा है, क्योंकि भक्त यहाँ पर काफी हैं, हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये भोग प्रसाद उन्हीं के लिए होगा। लेकिन एक बड़ा आश्चर्य की बात है, जिस बाबा के कृपा से ये सब कुछ हो रहा है, उनके लिए एकदम सादी दाल, वो भी बिना तड़के की, बिना जीरे की, और वो उनके यहाँ रखा हुआ था, हमने देखा। और यहाँ जो है आप लोग भक्त पूरी और सब्जी खाएंगे, मीठा खाएंगे। जब भगवान राम इस धरती पे थे, भगवान कृष्ण इस धरती पे थे, तो वो क्या खाते थे, उनका जीवन क्या था, उनकी जीवन शैली क्या थी, जब हम लोग पढ़ते हैं और जब हम लोग प्रभु को देखते हैं, तो मैंने जो शुरू में कही थी वही बात मैं फिर कह रहा हूं। डगर है मुश्किल कठिन सफर है, अभी मुसाफिर जगह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये धर्म में चलने का जो मार्ग है वो बहुत कठिन है, इसको समझ पाना और कठिन है। मुसाफिर मेरे शब्दों में यह लहुरी काशी के जन लोग हैं,
गाजीपुर में बहुत सारी जो है इसी तरह से बहुत सारे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। यहाँ तक कि क्रांतिकारी भी यहाँ से रहे हैं और देश की आजादी में भी अहम भूमिका निभाए। लेकिन ये सब कुछ बड़ा आश्चर्य की बात है कि बाबा जो है एकदम सादा भोजन ले रहे हैं और ये भक्तों के लिए इतना अच्छा प्रसाद तैयार हो रहा है। यही तो भगवान की रीत है। भगवान भोलेनाथ तो भभूत से ही खुश रहते हैं, जल से खुश रहते हैं और अपने भक्तों को अन्न धन से भरे रहते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि लहुरी काशी में वो संभावनाएं थी हैं जिसको लहुरी काशी के लोग भुना नहीं पाए। नहीं तो परशुराम जी यहाँ पैदा हुए, जैसे अयोध्या में राम जी हुए, मथुरा में कृष्ण जी हुए, वैसे यहाँ परशुराम जी हुए। भगवान विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार। नागा बाबा हुए, मौनी बाबा हुए, गंगाराम बाबा हुए, कुर्था में पौहारी बाबा हुए। लेकिन अभी यहाँ के मुसाफिर सो रहे हैं। नहीं सो नहीं रहे हैं। यहाँ तो हमको देखने से लगता है कि अब यहाँ के मुसाफिर जागृत हो रहे हैं। आइए हम एकदम भंडार में चलते हैं। देखिए यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं और यहाँ पर ये पूड़ी बना रही हैं। हम कहेंगे कैमरामैन से दिखाएं। और ये जो है पूड़ी जो बन रही है ये बाबा के लिए नहीं बन रही है, ये भक्तों के लिए बन रही है। ये भक्त जो यहाँ आए हैं दूर दराज से आए हैं। कुछ भक्त हमसे मिले दोस्तों, जिन्होंने बताया उस हिसाब से हम अंदाज लगा सकते हैं कि 200-250 किलोमीटर के दूरी भी तय करके यहाँ पर तमाम भक्त पहुंचे हैं। तो ये जो भक्त यहाँ आए हैं उनके लिए ये प्रसाद तैयार हो रहा है, उनके लिए भोग प्रसाद बन रहा है। ये भंडार है और ये हमारी आस्था को लगातार इस सब दृश्य जो यहाँ का आपने देखा वो मजबूत करती है। और निश्चित तौर पर अगर हमारी वीडियो अगर आप तक पहुंचेगी तो एक बार आप जरूर यहाँ पर आइए, दर्शन करिए। उसके पीछे एक कारण है। यह मन के हारे हार और मन के जीते जीत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ा है। क्योंकि यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है, कोई रैन बसेरा नहीं है और भक्त बहुत दूर दूर से दुखिया आते हैं जिनके पास खाने के लिए पैसा भी नहीं होता है। तो मेरी एक सोच थी कि क्यों न इनके लिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे ये जो दुखी मन से आते हैं इनका दुख भी दूर हो जाए और प्रसन्न मन से अपने घर को चले जाएं। दोस्तों हम फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ, किसी दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत। भाई साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अभी जो है युवा हैं और इस तरह के धार्मिक कार्य में लग गए हैं, ये भी आपका सौभाग्य है। एक वाकया है, मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रहता था बचपन में। 1999 का एक समय था, मुझे कलकत्ता इंटर कॉलेज में लेक्चरर के लिए जाना था और प्रभु मना कर दिए। और तब मुझे सडन शॉक लगा कि ये मेरे मन की बात कैसे जान गए कि मुझे कलकत्ता जाना है। और जब इन्होंने मना किया तो मेरे मन में आया कि नहीं प्रभु मैं जाऊंगा, आऊंगा तो मुलाकात होगी। तो इन्होंने एक बात कही, मेरे सर और पीठ को बहुत प्रेम से सहलाया और इन्होंने कहा कि मुनवा तू मास्टर बहुत बढ़िया हुआ, अपने लइकने के पढ़ा लिखा दिया, बाकी तो के बहुत काम करे के हो। तो शायद मेरे प्रारब्ध में प्रभु के आशीर्वाद तले इस दिव्य लोक आश्रम का निर्माण लहुरी काशी में लिखा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।